जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं हैं। आप सभी निश्चित तौर पर ही परेशान हैं और परेशानी का कारण है बीएसएफ, एचसीएम और एएसआई की परीक्षा की डेट को लेकर एक नोटिस आप सभी के सामने आया है और ये नोटिस बड़ी तेज़ी से आप सभी के बीच में वायरल हो रहा है। और इस नोटिस को लेकर अलग अलग आप लोग चीज़ें जान पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं। तो मेरे पास ये जो चीज़ें हैं लगातार कल से आ रही हैं। एक बार इनके बारे में हमें कुछ जानकारी अच्छे से दी जाए और उसी के साथ साथ बहुत सारे साथी जैसे एक दो साथी मुझसे मिले, उनका कहना था कि भैया जी, इसके लिए हम एक ट्विटर अभियान चलाना चाहते हैं, तो क्या उसमें आपका पक्ष होगा? तो इन सब तमाम चीज़ों पे बात करेंगे कि आखिर ये नोटिस क्या है, आप लोग इसका क्या मतलब समझ रहे हैं और वाकई में इसका वास्तव में क्या असली मतलब है। तो ये नोटिस आप सभी के बीच में आया और इसमें एक ये चीज़ लिखी हुई है कि द फॉलोइंग अमेंडमेंट चेंजेस बी इनकॉर्पोरेटेड इन रिलेवेंट टर्म्स एंड कंडीशंस गिवन इन टेंडर इंक्वायरी नंबर दिस सोर्सिंग दिस डेटेड दिस फॉर हायरिंग ऑफ आउटसोर्सिंग जॉब सर्विसेज फॉर कंडक्टिंग रिटन एग्जामिनेशन थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड ऑफ नॉन जीडी पोस्ट इन बीएसएफ ड्यूरिंग द ईयर 2025। और ये हो गया भैया कोरिजेंडम नोटिस नंबर 1। कोरिजेंडम का मतलब कि जब कोई भी एक सूचना सरकार की तरफ से दे दी जाती है और उसमें कहीं कुछ बदलाव करने होते हैं तो उनको हम लोग कोरिजेंडम कह देते हैं। अब कोरिजेंडम बिल्कुल आप ही की भर्ती से रिलेटेड है और इस कोरिजेंडम के अनुसार ये कहते हैं कि देखिए, जो एक डॉक्यूमेंट था टेंडर इंक्वायरी नंबर दिस, उसका पूरा नंबर ये था। इसमें इन्होंने जो क्लॉज नंबर 2 का जी और एच पार्ट में पेज नंबर 6 पे ये चीज लिखी थी, उनको अब ये ना पढ़कर ये पढ़ा जाए। अच्छा भाई, पहले क्या पढ़ना था इसको? तो पहले पढ़ना था कि बिड की सबमिशन की एंड डेट और टाइम 15 सितंबर है और बिड की ओपनिंग की डेट और टाइम 16 सितंबर है, यानी अगले दिन। बट अब इनको ऐसे पढ़ो कि बिड सबमिशन की एंड डेट और टाइम 15 अक्टूबर है और बिड ओपनिंग की डेट और टाइम 16 अक्टूबर है। तो आज मेरे साथ पास जो क्वेरी आई, उनमें एक बच्चे का ये कहना था, जब मैंने उससे पूछा कि भाई आप बताइए कि ट्विटर अभियान आप किस एजेंडा पे चलाना चाहते हैं, किस मुद्दे पर चलाना चाहते हैं, तो उसका कहना था कि भैया एक बार मैं अपने साथियों से पता करके बताऊंगा। उनका एक ग्रुप है, उसमें उन्होंने पूछा, पता किया। उसका कहना था कि भैया अब हम ये सोच रहे हैं कि 1 महीने तो हमें बीएसएफ ने दे ही दिया है, 1 महीने के बाद वो एग्जाम लेंगे। मतलब उनके अलावा और भी बहुत सारे साथियों का मुझे ये लगा, उनको ऐसा लग रहा है कि एग्जाम 16 अक्टूबर के बाद में फाइनल हो जाएगा या 16 अक्टूबर के बाद एग्जाम की डेट आ जाएगी। उनका ऐसा मानना है और सभी शायद ये सोच रहे हैं कि ये हमारे लिए दिया गया है। कुछ साथी इसका असल मतलब भी जानते होंगे। चलिए एक बार पहले इस नोटिस के स्पष्टीकरण पे बात करते हैं, इसका असली मतलब जानते हैं, तब ही हम इस बात पे पहुंच पाएंगे कि आखिर में एग्जाम कब होगा। देखिए, आप शायद ना जानते हो, ये बात आपको विस्तार से समझनी पड़ेगी। जब भी सरकार को कोई काम कराना होता है तो सरकारी काम में वो किसी काम को एक या दो आदमियों को नहीं दे सकते हैं। अच्छा, जिन साथियों को ये बात समझ में भी आ गई वो कह रहे हैं कि यार भैया, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कराने के लिए एजेंसी क्यों फाइनल नहीं कर पा रहे हैं, ये क्यों लेट कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारी तो बहुत सारी शिकायतें हैं भैया, होंगी भी। जैसे एक साथी ने कब का फिजिकल क्वालिफाई कर लिया, तुम उसका एग्जाम नहीं ले रहे हो यार, वो बेचारा पढ़ते पढ़ते थक गया। सबकी अपनी एक उम्मीदें होती हैं। तो दोस्त, मैं इसका आपको असली मतलब समझाता हूं। देखिए, जब भी सरकार को कोई काम कराना होता है, अब सरकार को क्या काम कराना है? एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कराना है, तो वो किसी एक एजेंसी को सीधा चुनकर नहीं दे सकती है। भाई क्यों नहीं दे सकती है? ऐसे तो यार सब अपने रिश्तेदारों को दे देंगे। भाई सेना में उच्च पद पर बैठे हुए अधिकारी अपने जो उनके रिश्तेदार इस तरह के काम करते होंगे, जो एजेंसी चलाते होंगे, फिर तो उन्हीं को काम मिलता हुआ चला जाएगा, बाकी लोगों को तो काम मिलेगा ही नहीं। या उनसे किसी भी तरह की सांठगांठ कर लेंगे कि भाई ठीक है, इतना काम है, इतने परसेंट हमें दे जाओ, हो जाएगा तुम्हारा काम। तो इस चीज को रोकने के लिए सरकार का नियम है कि आप कोई भी काम ओपन टेंडर के थ्रू करोगे। ओपन टेंडर का मतलब क्या होता है? अपनी आप एक रिक्वायरमेंट डालोगे। कहां? उन्होंने कहा कि कहां की बात कर रहे हैं? eprocurement.gov.in। मैं आपको प्रॉपर करके दिखाता हूं कि कैसे कोई भी रिक्वायरमेंट डाली जाती है। ये वेबसाइट है, इस पर क्या है, अपनी रिक्वायरमेंट डाली जाती है। जैसे मैं सीधा सीधा आपको दिखा रहा हूं कि कहां रिक्वायरमेंट डाली गई है। अब यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट डाली जाती हैं वो सब यहाँ हमें मिलने लग जाती हैं कि भाई ये रिक्वायरमेंट है और ये काम निकल रहे हैं। मतलब अगर आप एक फर्म चलाते हैं, आगे आप एक कंपनी चलाते हैं,
तो आपको यहाँ पे पता लगता रहेगा कि अच्छा ये काम है और ये तमाम काम हमें करने हैं। ठीक है, अब देखिए आप इसमें लेटेस्ट कोरिजेंडम जो आए हैं ये किस किस फर्म के आए हैं, तो यहाँ पे वो सारी डिटेल होती है। अच्छा चलो हम देख लेते हैं टेंडर बाय ऑर्गेनाइजेशन। हमारी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, ये वो सारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये वो सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने काम कराने के लिए टेंडर डाले हैं। तो इसमें हमारी जो संस्था है वो है आपकी DGBSF-MHA। तो DGBSF-MHA ने 124 काम कराने के लिए ओपन टेंडर इनवाइट किए हुए हैं। पूरे 124 काम, अलग अलग तरह के इनके काम हैं। इन्हें अपना कहीं केबल फिक्सिंग करानी है, कहीं बैरक में काम कराना है, कहीं रिपेयर और मेंटेनेंस करानी है बैरक में, कहीं बाथरूमों में काम कराना है, कहीं कुछ कराना है। भैया इसमें हमारा काम कहाँ है, तो हमारा काम सबसे लास्ट में आपको दिखेगा जब आप इस पेज पर जाएंगे। और इन्होंने रिक्वायरमेंट डाली थी ई टेंडर वेबसाइट पर। यहां आप देखें 7 अगस्त को इन्होंने रिक्वायरमेंट डाली थी कि आउटसोर्सिंग ऑफ जॉब सर्विस टू कंडक्ट रिटन एग्जामिनेशन थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। 7 अगस्त को रिक्वायरमेंट डाली और इन्होंने कहा कि हम 15 अक्टूबर तक का समय आपको देते हैं। यानी कि इन्होंने 1 महीने 8 दिन का समय दिया। 1 महीने 8 दिन के समय के बाद, यानी कि 15 अक्टूबर के बाद में, 15 अक्टूबर के बाद में जब इन्होंने अपनी इन बिड को चेक किया, मतलब अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे रिक्वायरमेंट डाली जाती हैं। भाई ऐसा तो है नहीं कि किसी आदमी से पर्सनली बात कर ली या 4 आदमियों ने कह दिया जी हम काम कर देंगे। भाई पता चला वो आदमी बीच में काम छोड़ के चला गया, उस आदमी के कंप्यूटर सिस्टम फॉल्टी निकले, तो बहुत सारी शर्तें होती हैं कि भाई इन सारी शर्तों के आधार पर हमें काम करना होता है। अभी बात करेंगे ट्विटर अभियान करना है या नहीं करना है, वो जैसा आप कहेंगे वैसा कहेंगे। RWA हमेशा आपके पास वहां खड़ा है, लेकिन सिर्फ कहीं कोई गलत कदम हमसे ना उठ जाए, इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना है। और वो केवल तब होगा जब आप इस जानकारी को समझ पाए कि जानकारी है क्या। अब देखिए जब आप यहां पे इस डॉक्यूमेंट को खोलेंगे, इसको कहते हैं हम टेंडर डॉक्यूमेंट। तो टेंडर डॉक्यूमेंट आपका ये पूरा खुल के आता है और भैया लगभग ये 88 पेजों का डॉक्यूमेंट है, जिसमें डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से ये रिक्वायरमेंट डली है और इन्होंने इन कंपनियों का रेफरेंस दिया है कि ये कंपनी इस एग्जाम को करा सकती हैं। तो तमाम तरह की शर्तें डाली गई हैं, भैया चीटिंग ना हो, नकल ना हो, वो तमाम चीज़ें रुकी रहें, आप आंसर की जल्दी से जल्दी दे दो। इसमें वो सब शर्तें हैं जो BSF एग्जाम कराते समय एक कंपनी से उम्मीद करता है। ये तमाम जानकारी, ये तमाम शर्तें, अब इसको कभी आप बैठ के पढ़ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा मैं क्यों इस बात को समझाने लायक हूँ, क्योंकि भाई मैं भी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करता हूँ और मैं कोई पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि इस तरह से काम होते हैं, इसलिए मैं जानकारी आपको समझा पा रहा हूँ। अभी मैं इसको गलत या सही नहीं कह रहा हूँ, पहले हम बात समझें कि बात क्या है। ठीक है, ये देखिए भाई, ये देखिए कि ये कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट की, ये वो। अब देखो इसमें ना कितनी सारी कंडीशन है, समझो ना कि एक कंपनी जो काम करने आएगी उसको इतनी सारी शर्तों को पूरा करना पड़ेगा कि उसकी टर्नओवर 250 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर होनी चाहिए। ये क्यों चेक करते हैं हम, ये इसलिए चेक करते हैं, पता चला इस कंपनी के पास पैसा ना हो, बीच में छोड़ के भग जाए। जिन एम्प्लॉय की इसने ड्यूटी लगाई थी कि 26 तारीख को BSF का एग्जाम है, वो नौकरी छोड़ के भग जाए, तो बड़ी समस्या इनके लिए हो जाएंगी। इसलिए तमाम इन्होंने शर्तें डाली। लेकिन अब भाई ये तो काम कराने वालों के ऊपर है ना, मान के चलो यार काम करने वाली कंपनियों को लगा कि भाई इन शर्तों के साथ तो हम काम नहीं कर सकते हैं। और देखिए सरकारी काम ऐसे नहीं होते कि किसी ने काम करने से मना कर दिया। भाई काम करने से मना कर दिया तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वो आदमी कोर्ट में जाएगा और कोर्ट हमेशा के लिए उस कंपनी को डिबार कर देगा, मतलब काम मिलेंगे ही नहीं फिर उसको कहीं। ये दिक्कतें हो जाती है। तो जो भी कंपनी आती है प्रॉपर एग्रीमेंट लेके आती है। अब देखो इसमें ना सारी कंडीशनें हैं कि किस एग्जाम के लिए कितने क्वेश्चन देने हैं और बात तक पूरा एक बार देख लो, नजर मार लो, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये ना कि ASI स्टेनो के लिए इतने क्वेश्चन होने चाहिए, वर्कशॉप के लिए इतने क्वेश्चन होने चाहिए, SI इंजन ड्राइवर के लिए इतने क्वेश्चन होने चाहिए। ये इस बिड डॉक्यूमेंट में एक एक बात पूरी तरह से लिखी हुई होती है। अब भैया इन हो सकता है कई बार क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं तो कंपनियों को ऐसा लगता है यार ये तो शर्तें बहुत मुश्किल हैं, भाई इन शर्तों के साथ तो हम काम नहीं कर पाएंगे। अब किसी भी कंपनी ने टेंडर नहीं डाला। अब जब टेंडर नहीं डाला जाता तो क्या ऑप्शन बचता है कि फिर से एक बार टेंडर इनवाइट किए जाएंगे कि भाई फिर से हम एक मौका दे रहे हैं, सोच लो, काम कर लो। अब यही स्थिति बस हुई है, फिर इन्होंने टेंडर इनवाइट किया है। इसका मतलब देखो
अब आप उसमें बाद में देखते रहना इसको स्क्रॉल कर करके कि जो इन्होंने डेट, लास्ट डेट डाली थी 16 सितंबर, टेंडर ओपन होने की डेट को इन्होंने 16 अक्टूबर 2025 कर दिया है। यानी कि अभी 1 महीने इंतजार किया जाएगा कि पेपर कराने वाली कंपनियां आए और भाई पेपर कराएं। अब बात आती है कि क्या इसके लिए हमें एक ट्विटर अभियान की जरूरत है? फिर मैं आपसे पूछता हूं कि आपका मुद्दा क्या रहेगा, आपका एजेंडा क्या रहेगा? आपका एजेंडा ये होगा कि एग्जाम कराओ। वो कह देंगे कि भैया भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से चल रही है और अब इसमें हम ही क्या करें जब किसी कंपनी ही इंटरेस्टेड नहीं थी कोई एग्जाम कराने में। असल में हम ये सोच रहे हैं कि यार वो कंपनी फाइनल नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर सकता कोई भी। अब सोचो ना, वो आदमी भी तो नौकरी कर रहे हैं, उनमें से कोई भी एक आदमी ये निर्णय नहीं ले सकता कि भाई ये कंपनी काम करेगी। ऐसा केवल तब होता है जब ये अभी दोबारा टेंडर इनवाइट कर दें, तीसरी बार करें, कोई आए ही ना, उसके बाद में बहुत बड़े स्तर से निर्णय लिया जाता है। कई मीटिंग होंगी, एक पूरी कमेटी बैठेगी कि भाई ठीक है किसी एक कंपनी को टेंडर दे दो। अब देखिए अब आगे क्या प्रक्रिया होगी। इसमें मान लो 4 कंपनियों ने टेंडर डाला, जो सबसे कम रेट कोट करेगी कि भाई इस काम के मैं इतने पैसे लूंगी, तो उनमें से जो सबसे कम पैसे ले रही होगी उसको टेंडर मिल जाएगा। तो भाई 16 अक्टूबर तक अगर आप कुछ भी चला लो, ट्विटर अभियान चला लो, आप आरटीआई दाखिल कर लो, उसमें सिर्फ यही जवाब मिलेगा कि टेंडर की डेट बढ़ गई है, किसी कंपनी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था टेंडर में, और 16 अक्टूबर के बाद ही इस मामले पे कोई भी निर्णय लिया जाएगा। अब ट्विटर अभियान का मुद्दा आप कुछ भी रख लो, यही बात होके रहेगी बस। क्या ये ऐसा करना सही है या गलत है? देखो दोस्त, आप ना प्लीज समझने की कोशिश करना। अब बहुत सारी जगह पे आजकल हो क्या रहा है, मैंने पिछली अपनी 2-3 वीडियो से देखा है कि मेरी वीडियो उठाते हैं, काटते हैं और कह देते हैं कि ये तो बस कोर्स बेचने के नाम पे आ जाते हैं और ये तो बच्चों का पक्ष नहीं कर रहे हैं, ये तो ट्विटर अभियान में भाग लेने की वजह से ऐसा कर रहे हैं। जबकि आप बहुत अच्छे से सच्चाई जानते हैं कि शायद पूरे यूट्यूब पर कहीं आपको ये इन्फॉर्मेशन इतनी एक्सपेंड करके तो नहीं बताई, क्योंकि सच्चाई यही है। वाकई में इसको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो भाई मेरा काम देखो, आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना है, जो सही इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाना है। मुझे पता है कि आज मैं आपके साथ ट्विटर अभियान में खड़ा हो जाऊंगा तो आप सभी बहुत खुश हो जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये हमारे साथ आज खड़े हुए हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि अक्टूबर तक कोई भी ट्विटर अभियान चलाने का अभी कोई लाभ नहीं है। क्या तुम मुझसे कहोगे चलो अभी नहीं चलाते, क्या 16 अक्टूबर के बाद पेपर हो जाएगा? क्या ये सीआईएसएफ की या बीएसएफ की बात सही है? मैं कहूंगा ये कतई गलत बात है। भाई मैं तो ये कहता हूं कि ये तैयारियां तुम्हें पहले कर लेनी चाहिए थी, जब तुम्हें ये पता लग गया था। पहली बात तो कि भाई रिजल्ट में तुम इतने बच्चे पास करोगे, मैं यहां पर बीएसएफ की गलती मानूंगा। ये तो तुम्हारे अपने हाथ में था ना कि तुम इतने बच्चे पास करोगे, या चलो उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता। कंपनियां ऐसी नहीं होती हैं कि 20 बच्चे फालतू हो गए तो टेंडर रिजेक्ट कर देंगी। तो भाई वो तो आपको तमाम चीजें पहले करनी चाहिए थी। एक बच्चा जो फिजिकल देके बैठा है यार, अब तुम उसको रिटर्न एग्जाम के लिए टांग रहे हो ऐसे कारणों से जो तुम्हारे पार्ट पे हैं, जिन्हें चाहते तो तुम कर सकते थे, अब इनके हाथ में नहीं है। 16 अक्टूबर से पहले मैं कहता हूं कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता। कोई बीएसएफ के बहुत उच्च अधिकारी भी आ जाए वो भी इसको नहीं छेड़छाड़ कर सकते। ऐसी चीजें होती हैं, सीधी जेल है इन चीजों में। अगर तुमने किसी एक को टेंडर दिया सीधा जेल पहुंचोगे। तो 16 अक्टूबर तक तो नहीं होने वाला। हाँ, उन्होंने पहले गलतियां की कि प्रोसेस को थोड़ा सा डिले किया, बहुत हद तक उन्होंने प्रोसेस को डिले किया है। अब भाई मैं तो यही रिकमेंडेशन दूंगा आपको कि आप प्रक्रिया को समझते रहो। अब जो उन्होंने पहले कर दिया उसके लिए तुम ट्विटर अभियान चलाओ, उसका तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। बाकी 16 अक्टूबर तक सिर्फ आपके पास इंतजार करने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। 16 अक्टूबर के बाद भी क्या एग्जाम होगा भाई मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं। अभी मैं आपको बता रहा हूं, अगर कंपनियां नहीं आई, एजेंसी नहीं आई, तो तीसरी बार टेंडर री इनवाइट होगा। 3 बार टेंडर री इनवाइट होता है, फिर कोई नहीं आता, तब कोई कदम लेती है कमेटी, बैठती है, तब डिसीजन लिए जाते हैं। तो अगर मान लो इस बार टेंडर आ भी गया, किसी कंपनी ने डाल भी दिया 16 अक्टूबर को, चलो अब होता क्या है, जैसे 16 अक्टूबर को 4 कंपनियां टेंडर डालेंगी, 4 कंपनियों के डॉक्यूमेंट की जांच होगी। ऐसा तो नहीं है कि टेंडर लेने के चक्कर में, काम लेने के चक्कर में इसने बस ऐसे ही फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के डाल दिया हो। तो जो उनके टेक्निकल आदमी होंगे वो उन डॉक्यूमेंटों की जांच करेंगे। भाई उसमें भी समय लगता है, डॉक्यूमेंट कई स्तर पे जांचे जाते हैं। उसके बाद फिर उसका फाइनेंस जांचता है। भाई मैं टेक्निकल आदमी हूँ, मैं थोड़े ना पैसे के लेन देन के बारे में जानता हूँ, तो वो चीज़ फाइनेंस विंग जांचेगा, उसमें भी थोड़ा समय लगेगा। फिर जब ये फाइनल हो भी जाएगा कि चलो ये कंपनी बढ़िया है, सब कुछ इसका ओके है, इसने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं सही है, इसको हम वर्क अवार्ड कर देते हैं। वर्क ऑर्डर जब हो जाएगा उसके बाद फिर वो कंपनी तैयारी शुरू करेगी। मतलब अब मुझे काम मिला है ना,
मुझे ये काम है, इतना करना है और अब मुझे काम मिला है, अब मैं अपने लिए मैन पावर इकट्ठी करूंगा, फिर उस कंपनी को भी थोड़ा समय चाहिए होगा। तो मतलब आप ये समझिए कि अगर 16 अक्टूबर को टेंडर ओपन हो भी जाता है तो मैं आपको बताऊं, मेरा अनुमान क्या कहता है कि एग्जाम होने में, पूरी प्रक्रिया होने में लगभग 2 महीने का समय तो आप मानिए, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, तो भाई सीधा सीधा इस हिसाब से आपकी भर्ती 16 दिसंबर या इससे थोड़ा 15 दिन पहले मान लो, अगर बहुत अच्छी स्पीड में काम हुआ तो 1 दिसंबर से पहले तो नहीं होने वाली। ये तो मैं आपको तब बता रहा हूं जब उन्हें एग्जाम कराने वाली कंपनी मिल जाए और कंपनी मिलने के बाद में सारी प्रक्रिया बहुत अच्छे से चले, सब कुछ स्मूथ होता हुआ चले, तब लगभग इस डेट के आसपास एग्जाम हो सकता है। अब भैया कंपनी फिर से नहीं मिली तो फिर से री इनवाइट होगा, फिर कंपनी नहीं मिली, वैसे ऐसा होता नहीं है कि 3-3 बार में भी कोई कंपनी ना मिले, जनरली दूसरी बार में मिल जाती हैं कंपनियां। उसके बाद में फिर ये कई बार क्या होता है, फिर ये अपनी शर्तें कुछ कम कर लेते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि भाई 250 करोड़ का रेवेन्यू होना चाहिए, या उनकी जो मतलब एक तरह से इतना रुपए का उन्होंने काम किया होना चाहिए, तो वो उसको कम कर देते हैं कि चलो 150 करोड़ वाला भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है भाई, तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल गई होगी कि क्या ये नोटिस है, क्या इसमें लिखी हुई बातें हैं, और मैं जो भी आपको बातें बता रहा हूँ वो मैं भी गवर्नमेंट जॉब में काम करता हूँ और टेंडर्स के बारे में हम भी डील करते हैं, उस हिसाब से ही मैं आपको सारी तमाम जानकारियाँ दे रहा हूँ। अब क्या अगर इन्होंने इस डेट तक नहीं कराया तो हम ट्विटर अभियान करेंगे? देखिए, ट्विटर अभियान करने का फायदा तब है जब कंपनी मिल जाए, या मान लो कंपनी ने कह दिया ठीक है मैं काम करने को तैयार हूं बट बीएसएफ अपनी तरफ से डिले कर रहा है, तो तब हम एक ट्विटर अभियान कर सकते हैं। उसमें हाँ बीएसएफ को लग जाएगा कि भाई ये तो बहुत तगड़ी डिमांड आ रही है, तो वहां के अधिकारी अपने नीचे वाले अधिकारियों को कहेंगे कि भाई जल्दी जल्दी डॉक्यूमेंट को जांच के फाइनल करो, वहां एक काम हो सकता है। तो ये एग्जैक्ट चीजों को डिलीवर करने का तरीका है। इससे पहले आप कुछ भी करें तो भाई थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब हमें चलाना है ट्विटर अभियान, नहीं चलाना है भैया ये आप तय करेंगे, आप जैसा कहेंगे। भाई आप मुझसे कहोगे तो आरडब्ल्यू हमेशा आपके लिए था, है और रहेगा। बाकी उससे पहले सही जानकारी जरूर होनी चाहिए ताकि आप एक उचित निर्णय ले पाएं। तो प्लीज़ सभी साथी इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, पहले ये बताएंगे कि आपको जानकारी पूरी समझ में आई, जानकारी पूरी क्लियर हो गई है, और अब आप क्या निर्णय ले रहे हैं वो मुझे बता दो। आप जैसा कहेंगे, जो कहेंगे भैया मैं तो फिर से वैसे ही आपके लिए खड़ा हो जाऊंगा। हम तो वो हर उस जगह पर जहां आपको सच में आरडब्ल्यू की जरूरत है आपसे पहले खड़े हुए मिलेंगे। बाकी जब ये वीडियो खत्म हो जाए तो सभी साथी एक बार ये पहले बताएंगे मुझे पूरी बात समझ में आ गई है, या मैंने आपको किस तरह से समझाया है वो आपको कैसा लगा, फिर कहना कि कब अभियान करना है या नहीं करना है। बगैर पूरी बात समझे मत कहना इस बात को, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ कि क्या हमारा स्टैंड रहेगा। अगर अभियान नहीं करना है तो फिर तो कोई बात ही नहीं, करना है तो कैसे करना है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप उम्मीद है समझ ही गए होंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।